दोस्तों, मंत्री के बेटे का झूठा आरोप पर एक थानेदार साहब शॉपिंग मॉल में काम करने वाली एक लड़की को गिरफ्तार करके ले आते हैं थाने, वो भी रात के समय 8 बजे। तभी दोस्तों एक आदमी लुंगी और कुर्ते में, चप्पल पहना हुआ, गमछा लिया हुआ और चेहरे पे मास्क लगाया हुआ थाने में आता है। जब गेट पे उसे पूछा जाता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो लुंगी बनियान वाला आदमी बोलता है मुझे थानेदार साहब से मिलना है, मेरी भतीजी को वो गिरफ्तार करके लाए हैं, इस सिलसिले में बात करना है। वो थाने के अंदर जाता है, थानेदार साहब को प्रणाम करता है, बोलता है हजूर ये मेरी भतीजी है, इसे छोड़ दीजिए, इसने कुछ नहीं किया है। थानेदार कड़कती आवाज में बोलता है थानेदार तुम हो या मैं? वो लुंगी वाला आदमी बोलता है साहब थानेदार तो आप हो। फिर थानेदार साहब बोलते हैं तुम्हें कैसे पता इसने कुछ नहीं किया है? इसने मंत्री का बेटे का गहने चोरी की है, इसके ऊपर संगीन आरोप है। वो लुंगी पहना हुआ आदमी बोलता है साहब चाहे जो भी आरोप हो, लड़की को रात को आप थाने नहीं ला सकते, आप इसके घर पे पूछताछ कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, घटनास्थल पर पूछताछ कर सकते हैं, हमने सब कुछ कर लिया है, ये हमारी भतीजी निर्दोषी, इसे छोड़ दीजिए। थानेदार साहब बड़ा रोब से बोलता है अरे वाह, तुम तो बहुत कानून जानते हो, लगता है तुम्हें कानून का पाठ 1-2 और पढ़ाना पड़ेगा। फिर चुटकी बजाता हुआ बोलता है जल्दी से यहाँ से चलते हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी अंदर डाल दूंगा। वो लुंगी वाला आदमी बोलता है साहब आप कानून के रक्षक हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, बिना अपराध का आप मुझे अंदर कैसे कर सकते हैं? वो दुर्गा बोलता है अपराध तो मैं 2 मिनट में सिद्ध कर दूंगा और विटनेस भी पैदा कर दूंगा। वो लुंगी वाला आदमी बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी थानेदार को गुस्सा आता है, वो उसका कॉलर पकड़ के बोलता अभी मैं सिखाता हूँ तुम्हें क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता। ये कहकर दोस्तों उस लुंगी वाले आदमी को थप्पड़ मारना ही चाहता था। वो लुंगी वाला आदमी थानेदार का हाथ पकड़ता है और पैकेट से आई कार्ड निकालकर उसके सामने लहराने लगता है। दोस्तों आई कार्ड देखते ही थानेदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एकदम बिल्कुल सावधान मुद्रा में आता है और जोरदार सैल्यूट मारता है। आखिर दोस्तों वो कौन था, लुंगी में क्यों आया था थाने, वो लड़की कौन थी, वो मंत्री का बेटा कौन था, ये सब बातें जानने के लिए, सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके भाई हैं, दोस्त हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी बिहार राज्य की राजधानी पटना की है। पटना में डाक बंगला रोड पर वन प्लाजा शॉपिंग मॉल है। वहाँ एक लड़की जिसका नाम था सुनैना, वहाँ पार्किंग में वो काम करती थी, गाड़ियों की पार्किंग करवाना या कोई वीआईपी आ रहा तो उसके लिए रिजर्व सीट रखना, ये सब उसका काम था। बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके पिता सुरेंद्र पाल और भाई राघव पाल दोनों पटना स्टेशन पर जूस कॉर्नर चलाया करते थे और जूस बेचा करते थे। दोस्तों ये कहानी 25 अगस्त की शाम की है। एक पूर्व मंत्री का बेटा जिसका नाम है रणधीर यादव, वह वन प्लाजा शॉपिंग मॉल पे जाता है और बेतरतीब पार्किंग करने लगता है। वो लड़की जो सुनैना थी, जो पार्किंग इंचार्ज थी, वो बोलती है सर आप पार्किंग सीधा कर लो, और भी गाड़ियाँ आनी है। दोस्तों रणधीर नशे में धुत था। वो बोला तुम मुझे कानून सिखा रही है, मेरी मर्जी मैं जहाँ पार्किंग करूँ, तुम कौन होती हो रोकने वाली? वो लड़की बोलती सर मैं यहाँ की पार्किंग इंचार्ज हूँ, पार्किंग कराना मेरा काम है, आप गाड़ी सीधा कर लीजिए प्लीज। अब दोस्तों मंत्री का बेटा रणधीर यादव गर्म हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है तुम हमें पार्किंग करवाएगी, मेरी मर्जी मैं जहाँ करूँगा, अगर ज़्यादा बकवास की तो तुम्हें अभी के अभी यहीं पे यहीं सबक सिखा दूंगा। वो लड़की बोलती सर आप मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, मुझे यहाँ किसी ने डिटेल किया है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप पार्किंग सीधा कर लीजिए। तभी दोस्तों रणधीर यादव गुस्से में थरथर कांपता हुआ फ़ोन निकालता है और अपने थानेदार दोस्त को फ़ोन करता है। जब थानेदार साहब उससे लोकेशन पूछते हैं तो वो बोलता है वन प्लाजा शॉपिंग मॉल। तो थानेदार साहब बोलते हैं अरे मैं तो यहीं शॉपिंग कर रहा हूँ, अभी आता हूँ। दोस्तों उधर से थानेदार साहब सिविल ड्रेस में आते हैं पार्किंग में। जैसे ही अपने दोस्त रणधीर को देखते हैं बोलते हैं क्या हुआ? बोलते ये लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही है, मुझको कानून सिखा रही है। थानेदार साहब बोलते हैं क्या हो गया? लड़की बोलती है सर ये गाड़ी सीधी नहीं कर रहे हैं, और भी गाड़ी आनी है। तो थानेदार साहब बोलते तो क्या हो गया, तुम्हें पता है ये कौन है और मैं कौन हूँ? लड़की भी गुस्सा हो जाती है, बोलती चाहे आप कोई भी रहे उससे मुझे क्या करना, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। थानेदार साहब बोलते हैं ठीक है तुझे मैं ड्यूटी सिखाता हूँ। अब दोनों दोस्त थानेदार और मंत्री का बेटा दोनों मिल जाते हैं। दोस्तों थाने को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। केस बनाया जाता है कि गाड़ी से इसने चोरी की है और दोनों मिलकर पीछे वाला शीशा खुद ही तोड़ देते हैं। दोस्तों पटना वन प्लाजा शॉपिंग मॉल कोतवाली थाने के अंतर्गत आता था। अब दोस्तों उस लड़की को कोतवाली थाना ले जाते हैं। लड़की आनंद फानन में अपने पिता अपने भाई को फ़ोन करती है, पुलिस मुझे पकड़ के ले गई है कोतवाली थाना। दोस्तों दोनों बाप बेटा सुरेंद्र पाल और राघव पाल आनंद फानन में ऑटो पकड़ते हैं और कोतवाली थाना जाते हैं। वहाँ जाकर थानेदार साहब के साथ हजारों मिन्नतें करते हैं साहब हमारी बेटी निर्दोष है, छोड़ दो इसे। थानेदार बोलते नहीं इसे बहुत अकड़ है, इसको गर्मी बहुत है, घमंड बहुत है, जब एक रात लॉकअप में रहेगी
ये सारे अकड़ ठिकाने आ जाएगी। जबकि दोस्तों कानून ये है कि लड़की को रात को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर अर्जेंट है तो उसके घर पे ही जाके पूछताछ की जा सकती है और उसके लिए भी लेडी कांस्टेबल चाहिए। लेकिन ये थानेदार साहब अपनी मनमर्जी से उसे उठा कर ले आए थे अपने एक दोस्त के कहने पर, जो मंत्री का बेटा था। अब वो पता ही दोस्तों बिहार में पुलिस वाले कितनी जाति करते हैं। अब उसके भाई और पिता दोनों बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसे नहीं छोड़ा जाता है और एक लेडी कांस्टेबल को बोला जाता है इसे लॉकअप में बंद कर दो। अब दोस्तों वो लड़की सुने ना, रोते रोते अपने पिता को बोलती है अगर रात में मैं लॉकअप में बिता ली तो सुबह आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यानी इसकी मंशा कुछ गलत थी दोस्तों। अब उसके पिता को और उसके भाई को कुछ भी नहीं सोचता दोस्तों। उसका भाई एक वकील से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कोतवाली थाना बताता है वो जान जाता है कि एसआई साहब वहाँ के कैसे हैं, वो हाथ खड़ा कर देता है। अब दोस्तों उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसे एकाएक याद आता है राघव पाल को कि कुछ दिन पहले वो एक दिन फेसबुक पर वीडियो देख रहा था, तो वहाँ जो सिटी एसपी साहब थे उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो पर दे रहे थे कि किसी को भी पटना सिटी में कोई प्रॉब्लम हुई, किसी के साथ गलत हो रहा हो, नाइंसाफी हो रही है तो हमें कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले जनता दरबार चलता था, उसमें सिटी एसपी भी अपना जनता दरबार लगाते थे। उस टाइम सिटी एसपी अपने नंबर हर जगह फ्लैश किए हुए थे, कोई भी कभी भी उनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब दोस्तों उस लड़के को एक उम्मीद की किरण नजर आती है, वो फटाफट अपना फेसबुक खोलता है और वो वीडियो ढूंढने लगता है। दोस्तों आधे घंटे पौने घंटे की मेहनत के बाद उसको वीडियो मिल जाती है। अब उस नंबर पर फटाफट वो कॉन्टैक्ट करता है, रिंग होती है, उधर से उठाया जाता है, हेलो बोला जाता है। लड़का रोते रोते बोलता है साहब हमें माफ़ कीजिएगा, क्या मैं सिटी एसपी साहब से बात कर रहा हूँ? उधर से बोला जाता है हाँ नंबर सही है, मैं सिटी एसपी बोल रहा हूँ। लड़का जोर जोर से रोने लगता है। अब एसपी साहब बोलते हैं अगर तुम रोते रहोगे तो कैसे बताओगे हमें क्या करना है, समय निकला जा रहा है, जल्दी से बताओ क्या बात है। फिर वो लड़का रोते रोते सारी कहानी बताता है कि साहब वन प्लाजा शॉपिंग मॉल है, वहाँ हमारी बहन पार्किंग में काम करती थी। वहाँ एक बड़े साहब आए गाड़ी लेकर, दारू पिए हुए थे, उससे कुछ बगजक हो जाती है और वो उसे गिरफ्तार करवा दिए हैं। झूठा आरोप लगा दिए दो साहब कि वो गहने चुरा लिए और अपना शीशा भी खुद से तोड़ लिए हैं गाड़ी का। हम गरीब आदमी साहब क्या करें, कैसे करें? एसपी साहब पूछते हैं कौन सी थाना में है? वो लड़का बताता है साहब कोतवाली थाना। एसपी साहब लड़की के नाम पूछते हैं, वो लड़का बोलता है साहब मेरी बहन का नाम है सुनैना। एसपी साहब बोलते ठीक है, आप दोनों पिता पुत्र बाहर निकल जाइए और थाने के बाहर जाकर वहाँ बैठे रहिए, मैं आपको कुछ देर में इसी नंबर पर बैक कॉल करता हूँ। अब दोस्तों फोन कटने के बाद एसपी साहब आनंद फानंद में कोतवाली थाना के इंस्पेक्टर कॉल लगाते हैं। कोतवाली थाना का इंस्पेक्टर सरपट भागता हुआ तुरंत एसपी साहब के पास पहुंचता है, क्योंकि दोस्तों कोतवाली थाना का कंप्लेन एसपी साहब को पहले भी कई बार मिल चुका था कि वहाँ के थानेदार अपनी मनमर्जी करते हैं। जब इंस्पेक्टर साहब वहाँ पहुँचते हैं तो एसपी साहब बोलते हैं तुम्हारे कोतवाली थाने का बहुत कंप्लेन मिल रहा है, चलो आज वहाँ एक प्रश्न करते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब भी कुछ नहीं कर सकते थे, वो भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तुरंत दोस्तों अपने दल बल को लेते हैं, इंस्पेक्टर साहब को लेते हैं और एसपी साहब लुंगी पहनते हैं, बनियान पहनते हैं, गमछा लेते हैं, बाल बेतरतीब करते हैं और चेहरे पे मास्क लगा लेते हैं और इंस्पेक्टर साहब वो साथ लेके कोतवाली थाना के पास आते हैं। कोतवाली थाना से पहले दोस्तों एक चौराहा है जहाँ से थाना क्रॉस करते हैं। उस चौराहे के पास एक पेड़ है, वहाँ पर जीप खड़ा करते हैं, अपनी गाड़ी खड़ा करते हैं और इंस्पेक्टर साहब को बोलते हैं आप सब मेरा इंतजार कीजिएगा मिस कॉल का। जैसे ही मैं मिस कॉल मारूंगा आप लोग आनंद फानंद में थाने के अंदर प्रवेश कर जाइएगा। महज 200 मीटर की दूरी थी दोस्तों। अब ये सब प्रक्रिया होते होते रात के 9:30 बज गया था। अब एसपी साहब दोस्तों लुंगी में, बनियान में, गमछा में अंदर जाते हैं। गेट पे संदीप पूछता है कहाँ जा रहे हो? वो बताते हैं कि दरोगा साहब ने हमें बुलाया है, हमारी भतीजी गिरफ्तार हुई है, इस सिलसिले में बात करना है। वो उसे अंदर जान देता है। दोस्तों जैसे वो अंदर जाता है दरोगा साहब के पास पहुँचता है, उसे प्रणाम करता है, हजूर प्रणाम। वो लुंगी वाला आदमी बोलता है साहब मैं सुनैना का चाचा हूँ, ये निर्दोष है, इसे फंसाया गया है, इसे आप छोड़ दीजिए प्लीज। दरोगा साहब बोलते हैं तू दरोगा है या मैं दरोगा हूँ? तुम्हें कैसे पता है निर्दोष है? क्या काम करते हो तुम? वो लुंगी वाला आदमी बोलता है साहब मैं ठेले पे सब्जी बेचता हूँ, मुझे पता है ये लड़की बहुत शरीफ है, ये कुछ भी चोरी नहीं कर सकती। दरोगा साहब बोलते हैं तू सब्जी बेचते बेचते ज़्यादा कानून पढ़ लिया है, तुझे लगता है सबक सिखाना ही पड़ेगा। बोला यहाँ से चुपचाप चले जाओ, ये बड़े लोगों की बात है। इसने जिस आदमी से पंगा ली है वो बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ का मंत्री का बेटा है, इसे हम नहीं छोड़ सकते, इसे तो अब लंबी जेल होगी। दोस्तों अब वो लुंगी वाला आदमी दरोगा साहब को बोलता है कि साहब लड़की को रात को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपको जो कुछ पूछताछ करनी थी, तलाशी लेनी थी, आप इसे घर पे कर सकते थे या वहाँ घटनास्थल पर कर सकते थे। अब दोस्तों दरोगा साहब को आता है गुस्सा, वो लुंगी वाला आदमी से बोलते हैं तुमने ज़्यादा ही कानून पढ़ लिया है, अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बोला 2 मिनट के अंदर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी इसके साथ अंदर कर दूंगा चोरी के जुर्म में। वो लुंगी बनियान वाला आदमी बोलता है साहब
बिना कोई दोष के आप निर्दोष को अंदर कैसे कर सकते हैं? दरोगा चुटकी बजाता हुआ बोलता है कि दोष साबित करना तो मेरे 2 मिनट काम है और तुम्हारे लिए विटनेस भी मैं पैदा कर दूंगा। फिर वो लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कानून के रक्षक हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस पर दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं। अब बोलते हैं, तुम्हें मैं अभी कानून सिखाता हूँ। यह कहकर दोस्तों उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, उसे थप्पड़ ही मारना चाहते थे। तब तक वो लुंगी वाला आदमी एसपी साहब का हाथ पकड़ता है, पैकेट से आई कार्ड निकालता है और उसके सामने लहराने लगता है। दोस्तों आई कार्ड देखते ही वो दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तन के खड़ा हो जाता है और जोरदार सलूट मारता है। तब तक एसपी साहब अपना फोन निकालते हैं और एक मिस कॉल मारते हैं इंस्पेक्टर को। अब दोस्तों 2 मिनट के अंदर इंस्पेक्टर अपने दल बल के साथ दौड़ता हुआ थाने के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां पहुंचकर एसपी साहब को जोरदार सलूट मारता है। अब ये सब नजारा देख के वहां थाने के जितने भी स्टाफ थे सब हक्का बक्का रह जाता है, वो लड़की भी हक्का बक्का रह जाती है। आखिर ये बंदा है कौन? अब इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं ये हमारे सिटी एसपी साहब हैं। दरोगा तो पहले ही जान चुका था, आई कार्ड देख चुका था। बाकी स्टाफ जैसे ही सिटी एसपी का नाम सुनते हैं दोस्तों उनके अंदर भी खून का सर्कुलर एकदम बढ़ जाता है और तन के खड़े हो जाते हैं। अब एसपी साहब वहाँ कुर्सी पर बैठ जाते हैं और थानेदार सामने खड़ा हो जाता है। जस्ट उल्टा सीन हो गया दोस्तों। पहले थानेदार कुर्सी बैठा हुआ था और एसपी साहब खड़ा थे। अब एसपी साहब उस थानेदार से पूछते हैं, हाँ भाई इस लड़की का नाम क्या है? थानेदार बोलता है, साहब इस लड़की का नाम है सुनैना। एसपी साहब बोलते हैं, क्या केस है, इसके विरुद्ध क्या कंप्लेन है? और थानेदार बोलता है, साहब इसके विरुद्ध चोरी की कंप्लेन है, इसने गाड़ी का शीशा तोड़ के गहने चुराए हैं। एसपी साहब बोलते हैं, तुमने इसकी तलाशी ली, कुछ मिला? दरोगा बोलता है, नहीं साहब कुछ भी नहीं मिला। एसपी साहब बोलते हैं, ठीक है FIR का रजिस्टर लाओ। अब थानेदार साहब हड़बड़ा जाता है। दोस्तों FIR का रजिस्टर जैसे मुंशी ला के देता है, एसपी साहब पन्ना पलटते हैं, उसके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं था। अब एसपी साहब दोस्तों गुस्सा हो जाते हैं। अब बोलते हैं, तुमने अभी तक इसका FIR दर्ज नहीं किया है, किस बिना पर तुम इसको गिरफ्तार किए? दरोगा साहब दोस्तों अब एकदम घबरा जाते हैं। बोलते हैं, साहब एक आदमी का फोन आया था, उसने इसके खिलाफ कंप्लेन किया था। एसपी साहब बोलते हैं, कौन आदमी था? साहब पूर्व मंत्री का बेटा रणधीर यादव। अब एसपी साहब बोलते हैं, क्या उसने लिखित में कुछ दिया था? दरोगा साहब बोलते हैं, नहीं साहब लिखित में तो नहीं दिया था, फोन किया था। अब एसपी साहब उससे पूछते हैं, तुम्हारी नौकरी कितनी हो गई? तो दरोगा चुप रहता है। एसपी साहब जोर से बोलते हैं, अरे भाई तुम्हारी नौकरी कितने साल हो गई? धीरे से दरोगा बोलता है, साहब 11वां साल चलता है। क्या तुम्हें 11 साल में ये नहीं पता FIR दर्ज मौखिक पे नहीं होता है, लिखित पे होता है? जब उसने लिखित कंप्लेन किया नहीं, तूने FIR दर्ज कैसे कर लिया? इस लड़की को कैसे उठा लिया? और तुम्हें ये पता नहीं कि लड़की को रात को नहीं उठाते हैं, लेडीज कांस्टेबल लेके जाते हैं, उसके घर पे पूछताछ करते हैं, जिस जगह पर घटना हुआ वहां पूछताछ करते हैं। तुमने कुछ किया? घटनास्थल पर इंक्वायरी की? दरोगा कुछ नहीं बोलता है। बिना कुछ किए, बिना कुछ जाने सुने तूने इस लड़की को उठा लिया, इसका मतलब उस आदमी से तुम्हारी यारी है या तो तुम्हें मोटा माल मिला इसके एवज में। अब एसपी साहब इंस्पेक्टर को आदेश देते हैं कि अभी के अभी इस लड़की को छोड़ो। दोस्तों लेडीज कस्टमर आती है, उस लड़की को छोड़ देती है। उसके बाद एसपी साहब खड़े जाते हैं। इंस्पेक्टर बोलते हैं कि अभी के अभी मैं इस दरोगा को सस्पेंड करता हूँ और इसे लाइन हाजिर करता हूँ। अब एसपी साहब इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि जो बंदा इसके खिलाफ कंप्लेन किया था मौखिक रूप से, जिसका नाम रणधीर यादव था, किस मंत्री का बेटा है, उसके खिलाफ मानहानि केस करना है। अब दोस्तों एसपी साहब एक कांस्टेबल को भेजते हैं, वो लड़की के पिता और उसके भाई को बुला लेते हैं थाने में और उससे बोलते हैं, तुम लोग रणधीर यादव के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करो कि हमारी समाज में बहुत बेइज्जती हुई है, हमारी लड़की की बेइज्जती हुई है। पहले दोस्तों सुरेंद्र पाल जो लड़की के पिता थे और लड़की के भाई राघव पाल दोनों घबरा जाते हैं, बोलते हैं, हजूर हम केस मुकदमा हम कहाँ उलझेंगे, गरीब आदमी है, रहने दीजिए। जब एसपी साहब से डांटते हैं, जब मैं तुझे बोल रहा हूँ मानहानि केस करो, फिर दोनों बाप बेटा एक मानहानि केस दायर करते हैं। इस बिना पर दोस्तों तुरंत रणधीर यादव की गिरफ्तारी हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ईमानदार एसपी की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक बढ़िया अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।